हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर्स की और उनके लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ कंसेप्ट्स की। तो इससे पहले अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़े थे, फिर उनका कलर कोडिंग पढ़ा था और हम लोगों ने रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया था, दैट वाज डेल्टा आर और यू कैन से डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। यही रिलेशन आप लोग रेजिस्टेंस के लिए डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें से मैंने आपको और भी एक इक्वेशन प्रूव करके दिया था, रो 2 इज इक्वल टू रो 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, जहाँ पे इस इक्वेशन के हर एक सिंबल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि रो 2 इज रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2, रो 1 इज रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1 एंड T1 इज रेफरेंस टेम्परेचर एंड अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ओके, फिर यहाँ से हम लोगों ने एक स्मार्ट चार्ट बनाया था कि भाई कंडक्टर होगा तो उसके लिए रो अगेंस्ट टी का ग्राफ आपको क्या मिलेगा, जहाँ पे उसकी रजिस्टिविटी ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर, तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगी। और एलॉयस होंगी, एलॉयस मतलब कि नाइक्रोम, मैंगनीज, तो उनके लिए उनकी जो रजिस्टिविटी होगी वो ऑलमोस्ट टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट होगी, वो टेम्परेचर पे बहुत ही कम डिपेंड करेगी। तो ये सब हम लोगों ने बात की थी, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स एंड अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, कि यहाँ पे टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी इसलिए अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर के साथ मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी उसकी डिक्रीज होगी इसलिए यहाँ पे रो नेगेटिव आएगा। ओके, फिर हम लोगों ने कलर कोडिंग की बात की थी। कलर कोडिंग के अंदर आपने देखा था कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर में मेनली आएंगे नेचुरल एंड मैन मेड। मैन मेड के अंदर हम लोगों ने देखा था वायर वाउंड एंड कार्बन रजिस्टर। वायर वाउंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बेस के ऊपर वायर्स वाउंड करके उनको बनाया जाता है। जो वायर्स होंगे मैंगनीज या तो नाइक्रोम या तो कॉन्स्टेंट के, तो उससे बेनिफिट क्या होगा भाई कि उसकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम वेरिएशन करेगी, चेंज होगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, उसकी साइज़ ज़्यादा थी और वो थोड़ा बल्कि रहेगा। जबकि सामने की ओर कार्बन रजिस्टर, उसके अंदर हम लोग रेजिन प्लस ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ आप लोग ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर कार्बन रजिस्टर का यूज़ करते हो। उसको उसके रेजिस्टेंस को कैसे पहचाना जाता है, तो उस पर 4 तरह के अलग अलग कलर के बैंड होंगे, जिसके लिए हम लोगों ने पूरा उसका कोडिंग पढ़ा था कि भाई क्या कौन सा कलर क्या बताने जा रहा है। तो जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी एक शॉर्टकट की, बीबी रॉय, आपको याद ही होगा, बीबी रॉय GBVG, इन सब का मिक्सिंग वाइट, देन गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने इस इक्वेशन की मदद से कई तरह के अलग अलग कन्फ्यूजिंग MCQs को सोल्व किया था, ठीक है। तो चलो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन फॉर कॉम्बिनेशन। वैसे देखने जाओ तो कई कंसेप्ट को आप लोगों ने सीरीज पैरेलल के आप लोगों ने 10th में भी स्टडी किए हुए हैं, रेडी। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज पैरेलल के रिलेटेड जितने टाइप के, जितने तरह के अलग अलग कंसेप्ट्स या तो वो MCQ के में जो पूछे जाते हैं, वो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे आपको रेडीमेड शॉर्ट आउट करके देने वाला हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग लास्ट तक इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें, सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, एंड यहां पे आएगा पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। चलो, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को पता ही होगा कि इस चैप्टर के अंदर
हाईएस्ट सर्किट्स आप लोगों को सीरीज पैरेलल के लिए देखने मिलेंगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे जो कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जाऊँ या तो मैं यहाँ पे कोई आपको एडवाइस, तो वो आप लोग खास ध्यान रखना, वो एडवाइस आप लोगों को डायरेक्टली जो सर्किट्स होंगी उसको सोल्व करने में काम आएंगी, ठीक है। तो हम उस तरह से ही बात को या तो आगे बढ़ाएंगे, इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि जो आपको आगे सर्किट सोल्व करने में भी काम आए। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सर्किट डायग्राम की। R1, R2, R3 सामने की ओर आएंगे पैरेलल के अंदर, ये तीनों रजिस्टर इस तरह से। रेडी? चलो भाई, सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन होगा कि व्हाई वी आर स्टडीइंग सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन और व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस फॉर अवर स्टडी और प्रैक्टिकल यूज। तो चलो सिंपल सी बात है, सीरीज कनेक्शन या तो पैरेलल कनेक्शन आप लोगों को कहाँ पे काम आता है। तो आप लोग जो घर पे सभी अप्लायंसेस का यूज़ कर रहे हो भाई, लैंप है या तो ट्यूबलाइट है, फैन, तो हर एक अप्लायंसेस आपको पता होना चाहिए कि वो सभी चीज़ें पैरेलल कनेक्शन में रखी जाती हैं। क्यों भाई? तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर हर एक रजिस्टर को सेम वोल्टेज मिलता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो उसी तरह और भी कई सारी यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जगह पे ज़्यादा करंट आ रहा हो तो वहाँ पे आप लोगों को करंट को लिमिट या तो कंट्रोल करना हो या तो उसे कम करना हो, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे आप लोग सीरीज कनेक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर और भी मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो आप लोग लैंप या तो छोटे वाले ट्यूबलाइट या तो बोल सकते हो आप लोग अलग अलग लैंप्स, फिर छोटी वाली एलईडी होंगी, तो उसकी पूरी आप लोग सीरीज भी यूज़ करते हो, तो वहाँ पे भी यही कनेक्शन अप्लाई होगा। फिर कोई सर्किट के अंदर अगर मुझे पर्टिकुलर किसी जगह पे पर्टिकुलर मुझे सेम या तो कुछ ऐसी वैल्यू का करंट चाहिए, ठीक है, जो टोटल करंट से अलग हो, तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना होगा, उस तरह पे कुछ ऐसा रजिस्टर यूज़ करना होगा और उसके लिए ओम्स लॉ I = V/R यूज़ करना होगा। मतलब कि अलग अलग जगह पे मुझे अगर कोई पर्टिकुलर करंट चाहिए होगा तो वहाँ पे भी मुझे सीरीज़ या तो पैरेलल कनेक्शन का यूज़ करना होगा। और भी अगर लास्ट में इसका प्रैक्टिकल यूज़ बोलूँ तो सिंपल सी बात है भाई, आप लोग जब इस रजिस्टर को लेने जाओगे तो सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यूज 10 ओम, 100 ओम, 50 ओम ऐसी सब होंगी। आप लोगों को एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए या तो उसके कुछ आसपास की वैल्यू चाहिए जो मार्केट में नहीं मिल रही, तो सिंपल सी बात है, उस वैल्यू को बनाने के लिए आप लोगों को सीरीज़ या तो पैरेलल या तो दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई कि वाई वी आर स्टडिंग दिस कंसेप्ट सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो चलो अब सीरीज़ की रियल में डेफिनेशन क्या होती है, वहीं से हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, सही में आप लोग सर्किट सोल्व करोगे तो वहाँ पे सीरीज़ का मतलब क्या होगा। देखो, जो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई सभी चीज़ें एक लाइन में होंगी तो उसे सीरीज़ बोलेंगे, लेकिन जब सर्किट सोल्व करोगे तो वहाँ पे हर एक बार आप लोगों को सभी रजिस्टर्स लाइन में ही मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप लोग इसी सही डेफिनेशन को पहचानिए कि कोई एक रजिस्टर होगा, देखो आप उसका सेकंड टर्मिनल राइट दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ अगर आप लोग कनेक्ट कर दो, सेम द सेकंड टर्मिनल ऑफ सेकंड रजिस्टर एंड फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टुगेदर, सेम उसी तरह थर्ड रजिस्टर का सेकंड टर्मिनल फोर्थ रजिस्टर के फर्स्ट के साथ इसे अगर आप लोग कनेक्ट करो तो उसे सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। सेम अगर आप लोगों को 3 लैंप्स दिए जाएं और आपको बोला जाए कि भाई इन तीनों लैंप्स को आप लोग सीरीज में कनेक्ट कीजिए, तो आप लोग क्या करोगे भाई, तो फर्स्ट लैंप का जो सेकंड टर्मिनल होगा उसके साथ सेकंड लैंप का फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, सेम सेकंड लैंप के सेकंड टर्मिनल को थर्ड लैंप के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, जो फर्स्ट लैंप बचेगा उसके फर्स्ट टर्मिनल को हम लोग प्लस के साथ और जो लास्ट लैंप बचेगा उसके सेकंड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, सीरीज कनेक्शन बनेगा। सेम पैरेलल में आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि पैरेलल का मतलब क्या होता है कि हर एक रजिस्टर का अगर एक साइड का टर्मिनल जो आप लोग देख सकते हो वो
कोई एक साइड क्या होगा, कनेक्ट होगा। सेम हर एक रजिस्टर का दूसरी साइड का जो टर्मिनल होगा, रेडी, वो अगर एक साथ कनेक्ट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, चलो बाकी के डिफरेंसेस की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहां से जब आई करंट पास होगा, रेडी, आई करंट, तो चलो हर एक रजिस्टर के अंदर करंट क्या रहेगा, सेम। करंट विल सेम इन ईच रजिस्टर। ठीक है, हर एक जगह पे करंट क्या होगा, आपको सेम मिलेगा। एंड हियर, चलो यहां पे मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखने वाला हूं कि करंट विल डिफरेंट इन ईच रजिस्टर, करंट विल बी डिफरेंट। रेडी, अब इस कंसेप्ट का, चलो ये कंसेप्ट एकदम इजी है, शायद आप सबको पता भी होगा, लेकिन इस कंसेप्ट को हम लोग सर्किट्स के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। तो जब मैं आपको सर्किट्स एक साथ सॉल्व कराऊंगा तो मैं यही कंसेप्ट का यूज करने वाला हूं, क्योंकि कई सारी सर्किट्स में ऐसा भी होगा कि भाई आपको सीरीज दिख रहा होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल दिख रहा होगा, सीरीज होगा, या तो सीरीज या पैरेलल पहचानने में कंफ्यूजन होता होगा। तो वहां पे आप लोगों को ये कंसेप्ट काम आएगा। आप लोगों को एकदम शांति से चेक करना होगा कि भाई अगर करंट आगे जाके डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब कि ये दोनों या तो तीनों जितने रजिस्टर्स होंगे वो सीरीज में होंगे। अगर आगे जाके करंट डिवाइड हो रहा है तो मतलब समझ लेना कि जहाँ पे करंट डिवाइड होगा वो सब रजिस्टर्स पैरेलल में होंगे। तो ये एडवाइस याद रखना, आप लोगों को मैं आगे याद करवाऊंगा, ठीक है, रिवाइज करवाऊंगा। चलो नेक्स्ट बात कि सिंपल सी बात है, चलो हर एक रजिस्टर के अंदर करंट सेम रहेगा, बट एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे हर एक का रजिस्टेंस अलग है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, कि वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट, लोग हर एक रजिस्टर की बात कर रहे हैं कि हर एक रजिस्टर में वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। चलो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि हर एक रजिस्टर के दोनों टर्मिनल को, बैटरी के दोनों टर्मिनल टच कर रहे हैं। आप लोग इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, कितना कुछ आपको समझने मिलेगा कि यहाँ पे बैटरी का प्लस हर एक रजिस्टर के लेफ्ट साइड और बैटरी का माइनस हर एक रजिस्टर के राइट साइड कनेक्ट हो रहा है, देखो, इसलिए यहाँ पे हर एक को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई कि सिर्फ प्लस कनेक्शन आप लोगों को फर्स्ट रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ दिखने मिलेगा, नेगेटिव टर्मिनल लास्ट रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल के साथ देखने मिलेगा। तो यहाँ पे हर एक को सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा है, आप लोग चेक कर लीजिए। तो चलो भाई यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, रेडी, वोल्टेज विल बी सेम इन ईच रजिस्टर। ओके, चलो अब हम लोग इसके प्रूफ की बात करें तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो मैं टोटल वोल्टेज अप्लाई करूँगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 मिलेगा, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। चलो आपको कितना मिलेगा टोटल वोल्टेज, इट इज सम ऑफ V1 V2 एंड V3। चलो एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू कितना होगा भाई, IR, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट, मतलब कि इन तीनों के बराबर एक हमें रजिस्टर अगर चाहिए होगा तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे। चलो यहाँ पे भी करंट सभी में क्या रहेगा, सेम, सो यू विल राइट IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। चलो सामने की ओर दोनों तरफ आई कट हो जाएंगे, आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो सभी को पता ही होगा, रेडी। सेम चीज सामने आप लोग वोल्टेज इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, क्यों भाई, बिकॉज सभी में वोल्टेज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा भाई, I इज इक्वल टू लिखना होगा ना। तो यहाँ पे टोटल करंट जितना होगा वो कितना मिलेगा आपको, तो हर एक ब्रांच के करंट के सम इज इक्वल टू आपको मिलेगा। चलो एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो आपको मिलेगा V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हर एक में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, ध्यान रखना, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सो V सामने की ओर क्या हो जाएंगे भाई, कट हो जाएंगे। आपको फाइनली मिलेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ये मिल गया आपका दूसरा इक्वेशन। चलो
इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, इट इज द डायरेक्टली सम ऑफ ऑल रजिस्टर्स, और हियर यू कैन से इट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टर, ईच रजिस्टर। यहाँ पे हर एक के रेसिप्रोकल का सम हो रहा है, देख लो आप, और यहाँ पे डायरेक्टली सम हो रहा है। चलो अब एक मोस्ट टाइम भी पॉइंट जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में काम आएगा, ध्यान रखना भाई, याद कीजिए हम लोगों ने एक स्मार्ट टेबल बनाया था, ठीक है, वो आपको काम आएगा कि रजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, कंडक्टेंस होगा, तो क्या मैं आर इक्विवेलेंट की जगह पे 1/G इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ कि नहीं, देख लो। सेम R1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/G1 प्लस 1/G2। तो खास ध्यान रखना भाई, ये आपको पता होना और आपने एक बार ट्राई किया होना, ये दोनों में फर्क होगा, ठीक है। कि अगर आप लोगों ने एक बार देखा होगा, इसे पढ़ा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो डायरेक्टली आप लोग एग्जाम में आप लोगों को अगर पूछा जाए तो याद आ जाएगा कि कैसे आर में से जी में जाना है। और यहाँ से भी कई सारे एमसीक्यू आप लोगों को पूछे जा सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग उसे सोल्व कर सकते हो। चलो सेम यहाँ पे क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे भाई कि यहाँ पे रेडीमेड 1/R दिख रहा है, ठीक है। तो 1/R मतलब क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्टली जी। तो खास ध्यान रखना, इक्वेशन दोनों के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया एक और एमसीक्यू। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, सबसे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, तो इस इक्वेशन को देख के आप लोग क्या लिख सकते हो भाई कि चलो आर इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा, और इनमें से जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी भाई, उससे भी आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ये आपका होगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल आर इक्वल मिलेगा वो सिंपल सी बात है, हर एक रजिस्टर में से जिसका रजिस्टर मैक्सिमम होगा उससे भी ज़्यादा मिलेगा। क्यों भाई, तो सिंपल सी बात है, आप लोग 1 + 2 + 3 + 4 कीजिए, जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली 4 ओम से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा ना, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा होगा। मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा। चलो सामने की ओर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल हो रहा है, तो होगा क्या कि हर एक वैल्यू को आप लोग डिनोमिनेटर में अप्लाई करोगे तो आंसर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आर इक्विवेलेंट मिलेगा भाई, वो क्या होगा, जो यहाँ पे जिस रजिस्टर की वैल्यू एकदम मिनिमम होगी उससे भी कम होगा, ठीक है। सपोज 1, 2, 3, 4 इन चारों को आप लोग पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो आप लोगों को उसका इक्विवेलेंट 1 ओम से भी कम मिलेगा, मतलब कि इट विल बी स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू, इट विल बी स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द कनेक्शन। तो सिंपल सी बात है ना, इसका अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि सिंपल सी बात है, एक 10,000 ओम का एक रजिस्टर है, 10,000 ओम का, इस रजिस्टर को अगर आप लोगों को 1 ओम मतलब 1 ओम से भी कम कर देना है, इसकी इक्विवेलेंट या तो इफेक्टिव वैल्यू को 1 ओम से भी कम कर देना है, तो आप लोग कौन सा आइडिया लगाओगे। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग 1 ओम के रजिस्टर को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा भाई कि अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब आप लोग इस इक्वेशन का यूज करोगे तो इसका नेट रेजिस्टेंस या तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक मतलब कि 1 ओम से भी कम हो जाएगा। तो पूरी सर्किट क्या हो गई भाई, अब लेस देन 1 ओम बन गई ना। तो ये चीज़ आपको लोगों को और गैल्वेनोमीटर, एमीटर के कंसेप्ट में, वोल्टमीटर के कंसेप्ट में आपको काम आएगी समझने में, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, रेडी। तो सेम चीज आप लोगों को लैंप्स के लिए पूछी जाए, या तो और एक हम लोग पॉइंट ऐड कर देते हैं कि भाई एडिंग मोर रजिस्टर्स। अगर आप लोग और भी रजिस्टर्स इस कनेक्शन में ऐड करोगे, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने 3 रजिस्टर लिए थे, और भी मैं अगर एक्स्ट्रा 2 रजिस्टर्स को उसमें ऐड करूंगा तो उसकी टोटल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एडिंग मोर रजिस्टर्स
आर इक्विवेलेंट विल इंक्रीज। ये हर एक आपका ध्यान रखना भाई, एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। आपको पूछा जाए पैरेलल के अंदर, इफ वी एड द मोर रजिस्टर्स, एडिंग मोर रजिस्टर्स, बोलिए भाई यहाँ पे पैरेलल में आप लोग और 3 रजिस्टर थे और भी 2 रजिस्टर को ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है भाई कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, और भी कम हो जाएगी। आर इक्विवेलेंट विल डिक्रीज, उसकी वैल्यू थोड़ी और भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लैंप्स की अगर हम लोग बात करें, चलो यहाँ पे भी लैंप के लिए भी 2-3 एमसीक्यू बन जाएंगे कि सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको बात की कि आप लोग अगर 3 लैंप्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कनेक्ट करोगे। तो चलो सीरीज में क्या होगा उसकी हम लोग बात करें कि सिंपल सी बात है। चलो यहाँ पे जब करंट पास होगा तो हर एक का रजिस्टेंस क्या होगा, इस सर्किट में ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे हर एक लैंप को सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा, उन लैंप के रजिस्टेंस के मुताबिक उन्हें क्या मिलेगा भाई, वोल्टेज मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, एवरी लैंप और यू कैन से बल्ब, एवरी लैंप विल नॉट ग्लो विथ सेम इंटेंसिटी, ठीक है। हर एक लैंप होगा भाई वो उसकी इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। आप लोग 8-10 लैंप को या तो ज़्यादा लैंप को 10-20 लैंप को आप लोग सीरीज में कनेक्ट कर डालोगे तो पीछे वाले जो लैंप्स होंगे भाई उनका ग्लो, उनका शाइनिंग, मतलब कि जो लाइट देंगे भाई उनकी इंटेंसिटी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, चलो हम लोग चेक करते हैं। रेडी, चलो पैरेलल में लैंप को आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे कि हर एक लैंप का वन साइड का जो टर्मिनल होगा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे। सेम हर एक लैंप का सेकंड टर्मिनल होगा वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हर एक लैंप को सेम वोल्टेज मिल रहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। और हर एक का रजिस्टर अगर सेम होगा, रजिस्टेंस सेम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हर एक लैंप सेम इंटेंसिटी देगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, एवरी लैंप विल ग्लो विथ सेम इंटेंसिटी। हर एक लैंप सेम इंटेंसिटी के साथ ग्लो होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लैंप की बात करें हम लोग कि एक लैंप यहाँ पे सिंपल सी बात है फॉल्टी हो जाएगा, मतलब एक लैंप अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा भाई, वो काम करना बंद कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से करंट होगा भाई वो पूरी सर्किट के अंदर पास नहीं हो पाएगा, तो आपकी पूरी सर्किट क्या हो जाएगी भाई, काम करना बंद कर देगी। तो अब आपको समझ में आएगा कि हमारे घर पे जो हम लोग अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं भाई उन्हें सीरीज में क्यों नहीं रखा जाता। कि सीरीज में रखोगे तो एक अप्लाइंसेस या तो एक जो आप लोग डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो ख़राब हो जाएगी, तो क्या होगा भाई, हर एक पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब दूसरी डिवाइसेस ख़राब नहीं होंगी लेकिन आपका पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि एक लैंप खराब हो जाएगा तो अदर लैंप्स को तो पर्सनली इंडिविजुअली क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मिल ही रहा है ना भाई, तो दूसरे लैंप को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलो सेम पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि इफ वन बल्ब विल बिकम फॉल्टी, एक लैंप भी फॉल्टी हो जाएगा, देन होल सर्किट और यू कैन से देन होल कनेक्शन विल नॉट वर्क, पूरा कनेक्शन क्या होगा भाई, काम नहीं करेगा। रेडी, विल नॉट वर्क। जबकि सामने की ओर क्या होगा भाई, if any bulb will become faulty,
then it will not affect other bulbs. और कनेक्शन रेडी कि वो अदर कनेक्शन को कुछ इफेक्ट करेगा नहीं, मतलब कि बाकी के जो लैंप होंगे भाई वो तो ऑन ही रहेंगे। रेडी, तो ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी। चलो नेक्स्ट चीज़, चलो इसे आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए भाई। ओके चलो अब हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगर आप लोगों को सेम रजिस्टर दिए जाए, ठीक है, सभी की वैल्यू अगर सेम होगी तो क्या होगा। चलो ये चीज़ आपको अभी थोड़ी देर बाद भी काम आने वाली है और नेक्स्ट लेक्चर में भी काम आएगी, तो खास ध्यान रखना। हर एक की वैल्यू अगर सेम दी जाए, ऐसे n रजिस्टर्स होंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, आपको R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, R प्लस अप टू n टाइम्स, तो आप लोगों को कितना मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट्स में ध्यान रखना। और जब हम लोग सर्किट सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली ही बोलूँगा कि जितने रजिस्टर्स सीरीज में होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, n टाइम्स हो जाएगा। अगर ऐसे 5 रजिस्टर्स होंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 10 होंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगा भाई कि 1/R करोगे तो आप लोगों को n/R मिलेगा। उसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, R/n। मतलब कि यहाँ पे R इक्वल कितना मिलेगा, जो होगा उसका nth पार्ट, मतलब कि 1/n टाइम्स, 1/n टाइम्स, और यू कैन से nth पार्ट ऑफ रजिस्टेंस। रेडी, तो ये चीज़ आप लोग खास ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग इसी कनेक्शन के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या बात की कि यहाँ पे तो करंट सेम रहेगा। चलो सेम, यहाँ पे हर एक में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे हर एक में वोल्टेज अलग होगा ना, तो यहाँ पे अगर सभी की वैल्यूज, मैं क्या बता रहा हूँ, सभी की वैल्यूज सेम होंगी तो हर एक को कितना वोल्टेज मिलेगा, ध्यान रखना, जितना आप दोगे उसका nth पार्ट। ठीक है, इन यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ, इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अंदर V/n जितना वोल्टेज आपको मिलेगा। अगर हर एक की वैल्यू सेम होगी तो चलो सामने की ओर क्या होगा, हर एक का वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा ना, तो हर एक को कितना करंट मिलेगा, जितना टोटल होगा, ठीक है, जितना टोटल होगा उसका nth पार्ट। मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ, I/n इन ईच रजिस्टर। ठीक है, जितने होंगे भाई, जितने रजिस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, टोटल करंट का उतना पार्ट कर लेंगे। सपोज 5 रजिस्टर्स होंगे और 5 एम्पियर करंट होगा तो हर एक क्या करेंगे भाई, एक एम्पियर को अपने अंदर पास होने देंगे, तो 5/5 क्या हो जाएगा, 1। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे nth पार्ट हो जाएगा करंट का, यहाँ पे nth पार्ट हो जाएगा वोल्टेज का। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, आप लोगों को आज और नेक्स्ट वीडियो में भी काम आएंगी। तो चलो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सीरीज पैरेलल का जो डिफरेंस था वो कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अगर मिक्स में पूछा जाए तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे। रेडी, तो चलो इसे आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करें इन सभी के मिक्सिंग की। ठीक है, तो खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे हर एक रजिस्टर की वैल्यू आप लोगों को सेम ही गेस करनी होगी। और ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपको n रजिस्टर्स दिए जाएं, ठीक है, तो शांति से सोचिएगा, यहाँ पे n रजिस्टर्स आपको दिए जाए तो मैंने अभी आपको बताया ना, R+R+R+R+, हर एक की वैल्यू अगर आप लोग ऐड करते जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ब्रांच का इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, देख लो, n/R मिलेगा, मतलब कि n टाइम्स मिलेगा, जो भी मैंने आपको करवाया। चलो अब सेम चीज़ इसके साथ पूरी रो को इस तरह से पैरेलल में रखा जाए। रेडी, तो ये क्या बन जाएगा, इसका पूरा मिक्सिंग बन जाएगा ना, मिक्सचर सीरीज पैरेलल का। ठीक है, तो चलो इस ब्रांच का भी सेपरेट आपको टोटल रजिस्टर कितना मिलेगा, शांति से आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए, n/R मिलेगा। सेम अगर मैं इस तरह की, ध्यान रखना भाई, m रोज को, ये एक रो होगी, ये दूसरी रो होगी, इस तरह से 3 4 5 कुछ भी दिया जाए, 10 रो दी जाए, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना, MCQ में मोस्ट टाइम भी होंगी। तो आप लोग क्या करोगे,
ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से अगर m रोस दी जाए, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, हर एक का रजिस्टेंस कितना होगा, n इंटू आर होगा। जितने रजिस्टर्स सीरीज में होंगे R प्लस आर उतना क्या होगा, n इंटू आर होगा। अब मैंने आपको क्या सिखाया था भाई कि ये सभी रजिस्टर जो टोटल मिले, ठीक है। चलो मैं और आपको पूरी चीज़ इजी कर देता हूँ, बस भले एक स्टेप ज़्यादा हो। चलो ऊपर की पूरी ब्रांच होगी फर्स्ट वाली, उसका क्या मिल गया आपको, टोटल NR मिल गया। सेम इसका भी क्या मिल गया आपको, NR मिल गया। उस हिसाब से हर एक का क्या मिला आपको, n इंटू आर मिल गया। तो चलो अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब इन सभी का मैं अगर पैरेलल निकालूंगा तो मुझे टोटल R इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। ये टोटल्स कितने होंगे भाई, m टाइम्स होंगे ना, m टाइम्स, ठीक है। एक रो दूसरी रो उतनी m टाइम्स होगी। तो चलो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये सभी पैरेलल में है। अभी मैंने आपको सिखाया था भाई कि सीरीज में होगा तो मल्टीप्लाई बाय n करोगे और पैरेलल में होगा तो उसके साथ डिवाइड करोगे, उसके आप लोग पीसीस कर डालोगे, मतलब कि डिवाइड बाय हो जाएगा। तो चलो भाई इतनी ब्रांचें आपको दिख रही है, वो कितनी है, m जितनी, तो मतलब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो आपको मिलेगा NR अपॉन m, ठीक है। हर एक का NR और 1 2 3, सपोज ऐसी 3 ब्रांचेस होती तो आप लोग क्या करते, डिवाइड बाय 3। सेम अगर ऐसी m रोस होंगी, m रोस, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई, m हो जाएगा। और भी मैं आपको कंटिन्यू मस्त कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि चलो अगर इस पूरे कनेक्शन के साथ देख लो, आप खास ध्यान रखना, इस पूरे कनेक्शन के साथ अगर बैटरी कनेक्ट की जाए तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर करंट I पास होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर करंट I पास होगा तो सिंपल सी बात है, आप लोग ही सोचना, यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम हर एक के अंदर करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। देख लो आप, तो आप ये आंसर दीजिए, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा तो उसके कितने पार्ट्स होंगे। देख लो आप, जितने पैरेलल रोस होंगे मतलब कितने पार्ट्स होंगे, m पार्ट होंगे। तो खास ध्यान रखना भाई, ये चीज़ हर एक बुक में नहीं दी होगी, आप लोगों को रेडीमेड मिल रहा है। तो इसमें कितना आ जाएगा, I/m, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, I/m, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, हर एक के अंदर I/m जाएगा। हाँ, फिर वो सिंपल सी बात है ना कि ये सभी रजिस्टर सब सीरीज में आए, ठीक है। तो सीरीज में फिर सभी को कितना मिलेगा, I/m ही मिलेगा। यहाँ पे भी सभी रजिस्टर क्या है भाई, सीरीज में है ना, तो यहाँ पे फिर हर एक को क्या मिलेगा, I/m। यहाँ पे भी हर एक को क्या मिलेगा, I/m। चलो आप ही प्रैक्टिकली सोचिए कि हर एक रो में से I/m सभी करंट्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, टोटल मिला के आपको फिर से क्या कर देंगे, टोटल करंट I दे देंगे, ठीक है। तो ये बन गए आपके और 2 MCQs कि भाई आपको पूछा जाए कि हर एक ब्रांच में कितने, हर एक रो के अंदर कितना करंट आपको मिलेगा, I/m, ध्यान रखना। ऐसी अगर 5 रोस होंगी तो आपको I/5 हर एक के अंदर मिलेगा। फिर ये जितने सीरीज में उन हर एक को क्या मिलेगा, I/m ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको काम आएगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग अगर टोटल करंट का इक्वेशन बनाएं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों ने इस बैटरी का इंटरनल रजिस्टर नहीं लिया हुआ है। और भी मैं आपको एडवाइस दे दूँगा, अगर आपको इंटरनल रजिस्टेंस दिया जाए तो उसको भी आप लोगों को फाइनल आंसर के साथ, देख लो, फाइनल आंसर के साथ आप लोगों को ऐड करना होगा। चलो V अपॉन, यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है आपको, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे टोटल आपको R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, NR अपॉन M, रेडी, NR अपॉन M। तो चलो ये बन गया आपके लिए करंट का इक्वेशन, कैसे आप लोग करंट फाइंड करोगे। नेक्स्ट चीज़ की बात की जाए, अगर आप लोगों को नंबर ऑफ, ध्यान रखना भाई, नंबर ऑफ टोटल रजिस्टर्स पूछे जाएं तो कौन सा MCQ बनेगा, कौन सा आंसर बनेगा। सिंपल सी बात है ना, सीरीज में कितने होंगे, n, और सेम ऐसी कितनी ब्रांचेस होंगी, कितनी रोस होंगी, m। तो आप लोगों को नंबर ऑफ टोटल रजिस्टर्स क्या मिलेंगे, n मल्टीप्लाई बाय m। खास ध्यान रखना भाई, ये सभी कंसेप्ट को आप लोग कैपेसिटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ सभी चीज़ें उल्टा हो जाएंगी वहाँ पे, वो तो आप लोग फ्यूचर में देखने वाले हो। लेकिन वहाँ पे भी पूरा कैपेसिटर का कनेक्शन होता है, उसमें नंबर ऑफ टोटल कैपेसिटर्स पूछे जा सकते हैं, वो IMP क्वेश्चन है। तो सेम यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स पूछे जा सकते हैं। तो हर एक चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रख के
सॉल्यूशन या तो सिंप्लीफाई उसे करना होगा, ठीक है। तो ये बन गया पूरा उसका मिक्सचर कि इसके अंदर करंट कैसे फाइंड करोगे, वोल्टेज क्या होगा। हाँ, और एक चीज़ हम लोग भूल गए, चलो कौन सी, सोचिए आप, वोल्टेज के लिए। और एक मैं आपको एमसीक्यू बता देता हूँ। चलो अगर अब आपको पूछा जाए मेरे भाई कि वोल्टेज क्या होगा, तो शांति से देखिए, यहाँ पे हर एक रो को कितना वोल्टेज मिलेगा, देख लो आप। यहाँ पे हर एक रो को कितना वोल्टेज मिलेगा, V वोल्टेज मिलेगा, बिकॉज ऑल दिस रोज आर इन पैरेलल। लेकिन उन हर एक रो के अंदर, चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इन हर एक रो का कितना वोल्टेज मिलेगा, V। लेकिन अब ये V होगा, उसके तो पार्ट्स हो जाएंगे भाई, हर एक क्या करेगा, उसमें से कुछ ना कुछ करंट अपने अंदर डिवाइड कर लेगा। तो आप ही बताइए, हर एक रो को कितना मिलेगा, V, उसमें से क्या हो जाएगा, ये हर एक रजिस्टर कितना वोल्टेज लेगा। तो सिंपल सी बात है, उसके कितने पार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे भूल मत करना मेरे भाई, N, क्यों मैंने N लिखा, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया ना, एक रो के अंदर कितने रजिस्टर्स होंगे, N। तो जितने रजिस्टर होंगे वो क्या करेंगे, उतना डिवाइड अपने अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो हर एक रो को वोल्टेज कितना मिलेगा, सेम V के जितना। और उसके अंदर रखे हर एक रजिस्टर को वोल्टेज कितना मिलेगा, V/N, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आएगा, V/N, यहाँ पे भी कितना आएगा, V/N, ठीक है। सभी को वोल्टेज कितने मिलेंगे भाई, V/N मिलेंगे। मतलब कि जितने रजिस्टर्स होंगे डिवाइड बाई उतना आप लोगों को कर देना है। रेडी, तो ये खास ध्यान रखना। यहाँ पे मैं चलो आपको लिख के ही देता हूँ, करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर्स विल बी I/M, ठीक है, I/M। जितनी रोस होंगी उतना पार्ट होगा। और वोल्टेज इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अंदर वोल्टेज कितना होगा, तो होगा वो V/N, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने सारे एमसीक्यूज और कितने कंसेप्ट आप लोग सोल्व कर सकते हो। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जितने पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं भाई, वो सभी को आप लोग नोट करना अच्छी तरह से, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, करंट डिवाइडर रूल की और वोल्टेज डिवाइडर रूल की। चलो यहाँ पे भी कई एमसीक्यू और शॉर्टकट आपको मिलेंगी। करंट डिवाइडर रूल ये आपको कब काम आएगा, इट इज वन टाइप ऑफ शॉर्टकट, ठीक है। ये आपको कब काम आएगा वो आपको पता चलेगा। चलो करंट डिवाइडर रूल के अंदर सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, डिवाइडर। तो करंट डिवाइड होना मतलब वो कौन सा कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन ही होगा ना भाई। तो कई सारे स्टूडेंट फिर पूछते हैं कि भाई सर आपने क्यों करंट डिवाइडर पैरेलल के लिए करवाया, सीरीज के लिए क्यों नहीं। तो भाई आपका लॉजिक चलना चाहिए मेरे भाई कि करंट डिवाइड पैरेलल में होगा तो वो रूल सिर्फ और सिर्फ पैरेलल के लिए ही अप्लाई होगा ना। सीरीज में थोड़ी ना करंट डिफरेंट होगा, सीरीज में तो करंट क्या होगा, सेम होगा। तो आप लोग पहले नाम को समझ लीजिए, करंट डिवाइडर रूल। रेडी, तो चलो हम लोग इसकी सर्किट ड्रॉ करेंगे, बराबर ध्यान रखना आप लोग। For example, we are taking two resistors R1, R2 plus minus voltage V. Suppose total current I is passing from battery and I1 is passing from R1 and remaining I2 will pass from R2 resistors. चलो तो सिंपल सी बात है, अगर ध्यान रखना, अगर आप लोगों को सिर्फ टोटल करंट और R1 R2 दिया जाए, मतलब कि आप लोगों को टोटल वोल्टेज ना दिया जाए, तो आप लोगों को ये शॉर्टकट काम आएगा। कैसे अप्लाई करोगे ध्यान रखना, इसका प्रूफ भी है, लेकिन वो प्रूफ करने का कोई मीनिंग नहीं, बिकॉज प्रूफ करने के बाद भी आप लोगों को इसे याद तो रखना ही होगा, ठीक है। तो चलो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को I1 फाइंड करना है, ध्यान रखना, इफ़ यू वांट टू फाइंड I1 देन आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल करंट I लेना होगा। रेडी, टोटल करंट I दैट यू कैन सी हियर। अब जिस रजिस्टर के अंदर आप लोग करंट फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल I1 कहाँ पे होगा, R1 के अंदर होगा ना, तो उसके सिवा का रजिस्टर, उसके अलावा जो रजिस्टर होगा भाई बाकी बचा, वो रजिस्टर आप लोग यूज़ करोगे, मतलब कि R2। और डिनोमिनेटर में क्या करोगे भाई, दोनों का एडिशन करोगे, ठीक है, ऐसा।
चलो भाई नेक्स्ट और भी एक आपके पास चांस है, कुछ डाउट रह गया हो तो, अगर आप लोग I2 फाइंड करना चाहते हो, I2, तो I2 के अलावा कौन सा रजिस्टर होगा भाई? I2 कहाँ पे पास हो रहा है? R2, तो उसके सिवा का कुछ रजिस्टर ले होगा। R2 के सिवा कौन सा आएगा? R1। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आप लोग क्या लोगे? R1। टोटल करंट लेना मत भूलना, टोटल करंट I अपॉन दोनों का एडिशन। रेडी? इफ यू वांट टू फाइंड current in R1 then you have to take here R2, and if you want to find current in R2 then you have to take R1। और टोटल करंट तो आपको दोनों में सेम ही लेना होगा। डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? सेम स्टेप आएगा। यहाँ पे भूल मत करना, यहाँ पे I1 होगा तो यहाँ पे R1 लिखोगे तो वो गलत रहेगा। यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ पे R2, I2 R1। ठीक है, चलो अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने करंट डिवाइडर रूल को पढ़ा, तो आप लोगों को क्वेश्चन होगा ही कि भाई वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होगा। तो चलो मैं वो भी आपको बता दूं, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, वोल्टेज तो क्या होंगे भाई? सीरीज में ही डिवाइड होंगे ना, सीरीज में। करंट तो क्या रहेगा? सेम R1 R2। जब यहाँ पे आप लोग वोल्टेज अप्लाई करोगे V, रेडी? तो चलो यहाँ से करंट पास होगा, और करंट की यहाँ पे आपको जरूर भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इफ़ यू वांट टू फाइंड वोल्टेज ऑफ रजिस्टर R2, ठीक है, अगर आप लोग R2 के बीच में रजिस्टर फाइंड करना चाहते हो तो आप लोग कैसे अप्लाई करोगे? अब खास ध्यान रखना भाई, V2 इज इक्वल टू, आपको करंट ना दिया जाए, ध्यान में रखना, आप लोगों को करंट ही ना दिया जाए, आप लोगों को टोटल वोल्टेज दिया जाए और R1 R2 दिया जाए। हाँ, ये सोल्व करने की दो टेक्निक है, सिंपल सी बात है। ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, आपके पास टोटल वोल्टेज है, तो आप लोग सिंपल सी बात है टोटल करंट फाइंड कर ही सकते हो ना। यहाँ से देखो, फिर आप लोग इसके अंदर वोल्टेज निकालना चाहें तो क्या करोगे? V इज इक्वल टू I R1 करोगे। इसके अंदर निकालना चाहो तो क्या करोगे? V इज इक्वल टू I R2। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट क्यों बताने जा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि डायरेक्टली ये क्या होगा भाई, डायरेक्टली रेडीमेड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, तो वहाँ पे आपको काम आएगा। ठीक है, विदाउट डेटा आप लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछा जाए कि इनमें से कौन सा इक्वेशन V2 के लिए अप्लाई होगा, सर्किट आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलो ध्यान रखना, V2 इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल वोल्टेज। जैसे यहाँ पे हम लोग करंट डिवाइडर रूल में टोटल करंट लेते थे, वैसे यहाँ पे क्या लेंगे? टोटल वोल्टेज इनटू। अब ध्यान रखना भाई, वोल्टेज में क्या होगा पता है? यहाँ पे V2 होगा तो सामने भी R2 रहेगा। इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट भी सिखाया। सभी कंसेप्ट किसी भी बुक में आपको एक साथ देखने नहीं मिलेंगे, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एक साथ। ठीक है, तो खास ध्यान रखना, अगर कोई स्टूडेंट ये रट के जाएगा और अगर एग्जाम में वोल्टेज डिवाइडर के बारे में कुछ पूछा जाए तो कंफ्यूज हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर 1 होगा तो सामने R2 आएगा, 2 होगा तो 1 आएगा। यहाँ पे सेम ही रहेगा, V2 होगा तो सामने R2 आएगा। तो आप लोग खास ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया आपका करंट डिवाइडर रूल, और सामने की ओर वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो चलो इससे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग और एक नए कंसेप्ट की बात करते हैं। रेडी? ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, पावर। चलो यहाँ पे भी जो एडवाइस दी जाए वो आप लोग खास ध्यान में रखना। और पावर के 3 इक्वेशंस होंगे। ठीक है, उसका मेन इक्वेशन क्या होगा? पावर का मेन इक्वेशन क्या होगा भाई? P इज इक्वल टू V इंटू वाई। मतलब कि वोल्टेज और करंट का आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। ओके, चलो इस इक्वेशन के अंदर एक बार मैं क्या करूंगा भाई? V को अप्लाई करूंगा, मतलब कि पुट V इज इक्वल टू IR। चलो मैं एक बार V की जगह पे I अप्लाई करूंगा, IR। तो क्या होगा देखो आप, P इज इक्वल टू आपको मिलेगा IR इंटू R। फाइनली विल गेट P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। चलो भाई, ये चीज़ मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ एक बार रिवीजन, बिकॉज अभी जो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, वो सभी में आप लोगों को ये कंसेप्ट काम आएगा, तो ध्यान में रखना। ठीक है, लास्ट अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, अब मैं अगर आप लोगों को I की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करने को बोलूँ
तो आप लोग क्या करोगे, पुट I इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी, P इज इक्वल टू वी, और I की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, V बाई आर। रेडी, V बाई आर। तो चलो आपको क्या मिलेगा, V इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन आप लोगों को एकदम से याद होने चाहिए। अब एक एडवाइस दे रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये IV वाले या तो VI वाले इक्वेशन में और ये R वाले इक्वेशन में क्या फ़र्क है। तो मेरे भाई खास ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ही IMP बात हम लोग करने जा रहे हैं कि ये VI या तो IV वाला इक्वेशन है भाई, वो जब पावर लेने की या तो देने की बात हो, मतलब कि पावर सप्लाई की बात हो रही हो, तब ये इक्वेशन काम आएगा। और मेरे भाई ये R वाला इक्वेशन है ना, वो पावर लॉस की बात हो रही हो तब आपको काम आएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि पावर लॉस कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस के अंदर होगा। तो खास ध्यान रखना कि कोई सोर्स अगर पावर सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे P इज इक्वल टू वी आएगा, वहाँ पे आप लोगों को R वाला इक्वेशन नहीं लगाना है। और अगर पावर लॉस की बात की जाए, पावर कंज्यूम या तो कंजप्शन की बात की जाए, तो आप लोगों को I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R वाला इक्वेशन काम आएगा, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अब सिंपल सी बात है कि यही तीनों इक्वेशन आप लोगों को एनर्जी या तो वर्क के लिए दिखने मिलेंगे ना, लेकिन फर्क क्या रहेगा भाई कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता ही है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, बिकॉज पावर का इक्वेशन क्या है भाई, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। तो ये तीनों इक्वेशन आपको काम आ जाएंगे। चलो खास ध्यान रखना, तो यहाँ पे आप लोगों को वर्क डन का या तो एनर्जी का क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो V इंटू आई तो होगा ही, जिसको हम लोग बोलेंगे IV, और T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वर्क या तो एनर्जी का इक्वेशन। सेम दूसरा I स्क्वायर R तो होगा ही, आप लोग उसे T के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा दूसरा एनर्जी का इक्वेशन। सेम यहाँ पे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R तो होगा ही, तो यहाँ पे आप लोग उसे T के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा वर्क डन का इक्वेशन। तो आप लोगों को याद ही होगा भाई कि I स्क्वायर इंटू RT वाला इक्वेशन, जिसे आप लोग बोलते हो जूल्स लॉ। ठीक है, कि जो किसी रजिस्टर के अंदर जब करंट पास होगा तो वहाँ पे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी, उसका इक्वेशन क्या होगा, वर्क डन, या तो आप लोग बोल सकते हो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो खास ध्यान में रखना, अगर T को नहीं लिखोगे तो वो तीन इक्वेशन बन जाएंगे पावर के लिए, अगर आप लोग T को लिखोगे तो आपको वही इक्वेशन मिलेगा एनर्जी या तो वर्क के लिए। ठीक है, तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम नया और एकदम आप लोगों को पता नहीं होगा वैसा मोस्ट IMP कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कंसेप्ट आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी काम आएगा। रेडी, तो चलो इससे आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो ये कंसेप्ट को मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मतलब कि कब पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। प्रैक्टिकली अगर आप लोग सोचें तो जहां से पावर आ रहा है और वही पावर आप लोग जहां पे दे रहे हो, वहां पे पूरे का पूरा या तो ऑलमोस्ट ज़्यादा पावर कब पहुंचेगा, उसका कंडीशन क्या है। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग स्विच को ऑन करोगे तो वहाँ से जो पावर लैंप या तो ट्यूबलाइट या तो फैन को मिलेगा तो वो 100% वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। लेकिन आप लोग कौन सी कोशिश करोगे, आप लोग क्या ट्राई करोगे भाई कि जितना हो सके, हेडिंग को देखिए आप लोग, जितना हो सके उतना मैक्सिमम पावर वहाँ तक पहुँचे। तो उसकी ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, तो आप लोग खास ध्यान में रखना। यहाँ पे भी 2-3 MCQ आपको सीखने मिलेंगे और ये हर एक चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपको काम आएगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना भाई, जितने कंसेप्ट हो सकेंगे उतना मैं आपको रेडीमेड सॉर्ट आउट करके सीरीज पैरेलल के अंदर बताऊंगा। तो अभी भी याद रखना, हम लोग ये सभी चीज़ें सीरीज पैरेलल के अंदर या तो उसके रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। ये पूरे लेक्चर में सिर्फ हम लोग सीरीज पैरेलल के आसपास ही बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये काम आएगा।
ध्यान में रखिएगा। चलो यहाँ पे अगर ईएमएफ की बात की जाए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ईएमएफ को डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा कि ईएमएफ और उसके अंदर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इस बैटरी के साथ कैपिटल आर मतलब प्रैक्टिकली क्या होगा, लोड। तो मैंने जो एग्जांपल दिया ना भाई कि ये क्या होगा, हमारा सोर्स होगा, मैं एक्सपेरिमेंटली आपको लिख के दे रहा हूँ, और ये हमारा क्या होगा भाई, लोड होगा जिसे पावर चाहिए, और सोर्स मतलब जो पावर दे रहा है। तो सिंपल सी बात है ना कि इस सोर्स में से लोड तक कंप्लीट या तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलो यहाँ से प्लस में से क्या होगा भाई, करंट आई पास होगा, ठीक है। इस लोड में से आई करंट पास होके पूरी सर्किट को क्या करेगा, वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करें उसकी इक्वेशन की। अभी मैंने आपको जो इक्वेशन करवाया वो ये आपको काम आ जाएगा भाई। कौन सा इक्वेशन था बताइए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। चलो ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। तो मेरे भाई V यहाँ पे कितना है, वोल्टेज कितना है यहाँ पे, EMF जितना, और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भूल मत करना भाई, एक तो स्मॉल आर दिख रहा है, दूसरा कैपिटल आर, तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। उसका क्या आएगा भाई, स्क्वायर इंटू आर। तो खास ध्यान में रखना, ये सभी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से काम आएंगी। तो चलो ये मिल गया आपको पावर का इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो आप ही सोचिए कि आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम पावर कब मिल सकता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन बना मैंने आपको बताया था ना आर वाला, ये तो सही में कौन सा इक्वेशन है पता है, ये पावर लॉस का इक्वेशन बन जाएगा ना, पावर लॉस का इक्वेशन। क्यों भाई, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को आर दिख रहा है, रेजिस्टेंस के अंदर तो ऑलवेज क्या होगा, पावर लॉस होगा। तो पावर कितना लॉस होगा, तो सिंपल सी बात है, जितना पावर कम लॉस होगा उतना आपको मैक्सिमम पावर मिल पाएगा, ठीक है, और सामने की ओर पहुंच पाएगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट बात करें। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द कंडीशन टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड, तो क्या आएगा, देखो आप लोग, द कंडीशन टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड, यहां पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कौन सी होगी, तो आप लोगों को याद ही रखना होगा, dp बाई डी आर इज इक्वल टू 0। क्यों हो रहा है मैं आपको सभी रीजन बता रहा हूं। चलो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस कनेक्शन के लिए कांस्टेंट हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप लोग आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 0 ही मिलेगा। तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि मैक्सिमा या तो मिनिमा दोनों के लिए, ठीक है, कंडीशन सेम रहेगी, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप लोग भी ट्राई कर लेना मेरे भाई कि जब आप लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे और इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा बताए, आप लोगों को स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मिलेगा, ठीक है। कि अगर जिस सोर्स को आप लोग यूज कर रहे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और आपके लोड का रेजिस्टेंस अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तब आपकी सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। इट इज अ कंडीशन, मोस्ट टाइम कंडीशन। ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में भी काम आएगी, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो जब स्मॉल आर, समझ गया आप, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा, मैंने क्या बोला, आप लोग इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू 0 पुट करके, तो आपको स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मिल जाएगा। आप लोग ट्राई कर लेना, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। चलो लास्ट थिंग इसके अंदर अब देखना आप लोग, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर को पुट करूँगा। चलो इसे हम लोग बता देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो आपका यहाँ पे ध्यान रहेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट करूँगा तो ध्यान रखिएगा क्या मिलेगा मुझे, P इज इक्वल टू ई अपॉन
कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। देख लो आप, मैंने स्मॉल आर इजिकल टू क्या पुट किया हुआ है, कैपिटल आर, उसका स्क्वायर आएगा, भूलना मत। चलो स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, स्क्वायर अपॉन, चलो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर 2r, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू आर। चलो आर आर क्या हो जाएगा कट, पी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा स्क्वायर बाय 4 कैपिटल आर। अब सिंपल सी बात है ना भाई, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों तो मैक्सिमम पावर में क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे मैं कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर भी लिख सकता हूँ, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी भाई, तो वो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये पावर मैक्सिमम होना चाहिए, तो ही आप लोग इस इक्वेशन को पुट कर सकते हो। रेडी, तो चलो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इज डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। वो आप अप्लाई करोगे तो आपको स्मॉल आर कैपिटल आर सेम मिलेगा। तो ये थियोरी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कौन सा सही होगा, तो आप लोगों को बताना होगा व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ load will become same, at that time the maximum power will transfer from source to load। ठीक है, तो यहाँ पे भी कई सारे नए कंसेप्ट बन गए। चलो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम लोग बात करेंगे लास्ट कंसेप्ट की, जिसमें भी आपको सीरीज पैरेलल काम आएगा। ओके चलो, अगर मैं R1 रजिस्टर को लूँ, ठीक है, उसके साथ V वोल्टेज की बैटरी को कनेक्ट करूँ, तो मेरे भाई अभी मैंने आपको पूरा चार्ट बना के दिया था ना कि इसके अंदर पावर कितना लॉस होगा। अगर वोल्टेज के फॉर्म में बात करें तो V स्क्वायर अपॉन R1, ठीक है। चलो R1 का सब्जेक्ट बनाइए, क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1। तो इसका काम 2 मिनट के बाद पड़ेगा। सेम आप लोग समझ गए होंगे कि P2 इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाय R2। मतलब कि अगर मैं और एक रजिस्टर अलग से ले लूँ, ठीक है, R2, उसे भी यही सेम वोल्टेज की बैटरी में कनेक्ट करूँ, ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या होगा, P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R2। यहाँ पे आप लोग R2 का सब्जेक्ट बनाओगे, क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P2। ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, सही है ये। चलो अब थर्ड कंडीशन, अब ये चीज़ तो मैं जो कंसेप्ट करवाऊंगा उसमें सेम ही रहेगी। अलग से R1 लेना है, अलग से R2 लेना है, दोनों के लिए मैंने सेपरेट R1 R2 को सब्जेक्ट बना दिया, पावर के इक्वेशन लिख दिया। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज की। यहाँ पे भी सीरीज पैरेलल की ही बात हो रही है, एक अलग कंसेप्ट के अंदर। चलो अब इन दोनों रजिस्टर को सीरीज में रखा जाए, इन दोनों को ही, और इन दोनों को सेम वोल्टेज अगर अप्लाई किए जाए, ठीक है, प्लस और माइनस, खास ध्यान रखना, तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टार्टिंग में कि सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, R1 प्लस R2, ठीक है, और सेम पावर का इक्वेशन क्या होगा बताइए। यहाँ पे मैंने लिखा ना अभी, अब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान रखना भाई, पावर ऑफ सीरीज मतलब सीरीज कनेक्शन की बात हो रही है। रेडी, तो टोटल पावर मुझे कितना मिलेगा, V स्क्वायर बाय टोटल वोल्टेज, और यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, V स्क्वायर बाय R क्या लेंगे भाई, टोटल, मतलब कि RS, और यू कैन से R इक्विवेलेंट। चलो तो मुझे क्या मिलेगा, देखो आप लोग, P ऑफ S पावर इन सीरीज इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय, चलो RS मतलब कितना होगा, दोनों का एडिशन, बिकॉज दे बोथ आर इन सीरीज, क्या हो जाएगा भाई R1 प्लस R2, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होगा आप ही देख लीजिए, PS इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन, चलो अब आप लोगों को पता चलेगा, हम लोगों ने क्यों R1 R2 को अलग से सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। R1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, V स्क्वायर बाय P1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, V स्क्वायर बाय P2। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आप लोग समझ गए होंगे कि V स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल के ऊपर V स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, आपको नीचे की ओर मिलेगा, ध्यान में रखना भाई, 1/P1 1/P2। चलो नीचे आप लोग LCM लोगे, क्या होगा, P2 प्लस P1 अपन क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, P1 इंटू P2। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप,
P1 इंटू P2 क्या होगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होगा ना, तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर की ओर। आपको मिलेगा P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। रेडी। तो आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, सीरीज के अंदर पावर का इक्वेशन कौन सा मिला, इसका फॉर्मेट चेक कीजिए। पैरेलल में जो फॉर्मेट मिलता है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, उस टाइप का मिला। देखो पावर में उसका इक्वेशन उल्टा हो गया, उसका फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल की। रेडी। चलो अब यही कंसेप्ट हम लोग अब पैरेलल के लिए अप्लाई करेंगे। पैरेलल में क्या होगा, सेम कि इन दोनों रजिस्टर को अगर मैं पैरेलल में रख दूं, R1 और इन दोनों के साथ सेम बैटरी V को कनेक्ट कर दूं, तो अब क्या होगा। चलो भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि R इक्विवेलेंट, जिसको आप लोग बोलोगे R ऑफ पैरेलल कितना होगा। आप लोग रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। रेसिप्रोकल के अंदर जब आप लोग एलसीएम लोगे तो आपको सेम चीज मिलेगी ना, क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, ठीक है। तो चलो आप लोगों को R ऑफ P इज इक्वल टू मिलेगा। R1 कितना होगा भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, V स्क्वायर बाई P1, V स्क्वायर बाई P1 इंटू यहाँ पे क्या होगा भाई, V स्क्वायर बाई P2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P1 प्लस V स्क्वायर बाई P2, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप, R ऑफ P इज इक्वल, चलो ऊपर क्या होगा, V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर क्या हो जाएगा, V⁴ अपॉन क्या हो जाएगा भाई, P1 इंटू P2। नीचे क्या होगा, V स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/P1 प्लस 1/P2, ठीक है। चलो यहाँ से एक बार V स्क्वायर कट हो जाएगा, आपको सिर्फ मिलेगा V स्क्वायर। रेडी। चलो नीचे क्या होगा, P1 इंटू P2, P1 इंटू P2। अब यहाँ से 20 के एक बार निकल गया ना भाई, हाँ रेसिप्रोकल हो गए, P2 प्लस P1 अपॉन P1 इंटू P2, ठीक है। V स्क्वायर बाई P1 इंटू V स्क्वायर बाई P2 अपॉन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा भाई, V स्क्वायर बाई P1 प्लस V स्क्वायर बाई P2। चलो इसे आप लोग जब रेसिप्रोकल लोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, R ऑफ P इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे हम लोगों ने R ऑफ P लिखा ना, R ऑफ P, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, P ऑफ P की, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे R ऑफ P सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा बताइए। ये पूरा कट हो जाएगा मेरे भाई, हाँ हाईलाइट करके दे रहा हूँ, चलो एक स्टेप आपका बच जाएगा। हाँ देख रहे हो आप, ये पूरा क्या हो जाएगा भाई, कट हो जाएगा। आपको फाइनली मिलेगा V स्क्वायर बाय P1 प्लस P2। चलो ये हो गया आपका एक और MCQ, R ऑफ पैरेलल। अब इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और भी थोड़ा आगे बढ़ने का है। चलो अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अभी तो हम लोगों ने ओके R ऑफ P की बात की ना, अब पावर की बात हो रही है ना, तो पावर कितना आएगा, P ऑफ P मतलब समझ गए आप लोग, पैरेलल का पावर। चलो सेम इक्वेशन, V स्क्वायर बाय R ऑफ P, पैरेलल में वोल्टेज भी क्या रहेगा V, लेकिन R कौन सा रहेगा, दोनों का पैरेलल। चलो लास्ट थिंग, V स्क्वायर अपॉन R ऑफ P यहाँ पे पुट करोगे, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P1 प्लस P2। चलो V स्क्वायर कट हो जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर की ओर, P1 प्लस P2। आप लोग इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए, पैरेलल में अगर पावर पूछा जाए तो डायरेक्ट दोनों के पावर का एडिशन हो गया, मतलब कि इसका लुक, इसका फॉर्मेट कौन सी इक्वेशन के जैसा दिख रहा है, तो जब रजिस्टर सीरीज में थे उसके जैसा दिख रहा है, पावर में इक्वेशन उल्टे हो जाएंगे। और एक लास्ट थिंग, चलो और एक MCQ, अगर आप लोगों को सीरीज वाले पावर और पैरेलल वाले पावर का मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए, डिवीजन पूछा जाए, एडिशन पूछा जाए, तो क्या करोगे। देखो P ऑफ S हमें कितना मिला, यहाँ पे यस
दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो आप, अपन दोनों का एडिशन, ठीक है, ध्यान से देख लो आप। और पावर इन पैरेलल कितना मिला, P1 प्लस P2, क्या हो जाएगा भाई, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा P1 इंटू P2। तो ये भी आपका बन गया। और एक MCQ, ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हो कि सीरीज पैरेलल के लिए जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने आपको सब सॉर्ट आउट करवा के रेडीमेड यहाँ पे दे दिए। आप लोग सिर्फ काउंट कीजिएगा कि कितने MCQs आप लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हो, या तो कितने MCQs इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरी चीज़ को रिवीजन करके फिर हम लोग सेल्स इन सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे। मतलब कि जैसे रजिस्टर को सीरीज पैरेलल में रखा, उसी तरह अगर सेल्स मतलब कि बैटरीज को सीरीज पैरेलल में रखा जाए तो आपको क्या मिलेगा। वहाँ पे भी अभी जो मैंने करवाया उसमें से कई सारे कंसेप्ट आपको काम आ जाएंगे। रेडी? तो यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।